नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट में अडानी गैंग और गुजरात लॉबी की ऐसी धज्जियां उड़ी हैं, उसके बाद तो जस्टिस गवई भी हैरान हो गए। धाकड़ वकील इंदिरा जय सिंह ने ऐसी दलीलें रखी हैं और इस तरीके से अडानी और गुजरात लॉबी का पूरा खेल बिगाड़ा है कि जस्टिस गवई को एक बड़ा फैसला लेना ही पड़ा। असर तो यह भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात लॉबी को एक नोटिस भी जारी कर दिया है और बड़ा फैसला लेते हुए गुजरात लॉबी के पूरे प्लानिंग को ही फेल कर दिया है, क्योंकि सारा खेल गुजरात में चलता है। जो यह रिपोर्ट है, हैरान कर देने वाली रिपोर्ट है। अडानी के खिलाफ बोलने वालों का मुंह बंद करने के लिए कितनी कोशिश की जाती है, इससे आप समझ सकते हैं। 31 अगस्त को OCCRP की एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट लिखने वाले दो पत्रकारों के पीछे गुजरात की पुलिस पड़ गई, वो भी अडानी गैंग के किसी व्यक्ति के द्वारा आवेदन कर देने भर पर, और फिर उन्हें बार बार समन भेजने की कोशिश की गई, सिर्फ इस भावना से कि किसी तरह ये दोनों शिकंजे में आए कि सलाखों के पीछे डाल दें। लेकिन जरा ठहरिए, जो पत्रकार अडानी गैंग पर इतनी बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित करवा रहा है, उनके आधार पर जब विदेशी वेबसाइट्स द फाइनेंशियल टाइम्स हो या फिर द गार्डियन हो, इन लोगों ने इतने बड़े बड़े रिपोर्ट प्रकाशित कर दिए, वो पत्रकार इतने कच्चे खिलाड़ी तो होंगे नहीं। उन्होंने भी धाकड़ वकील इंदिरा जय सिंह को पकड़ा और कहा कि देखिए मैडम, ऐसी ऐसी बात है। और जैसे ही उन्होंने पूरे केस को देखा, मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट ले गई और सुप्रीम कोर्ट में जज साहब हैरान रह गए, ये क्या मेरे पास आ गया, ये कैसा मामला है, इसकी सुनवाई यहां कैसे हो सकती है। और फिर जब धाकड़ वकील इंदिरा जयसिंह ने मोर्चा संभाला तो वो पूरी रिपोर्ट, कोर्ट रूम की जबरदस्त बहस अभी हम आपके सामने रख रहे हैं। अपने स्क्रीन पर जरा द टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट देखिए। इसमें हेडलाइन है, अडानी समूह के खिलाफ लेख पर दो पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। यहां पर ब्रीफिंग में है, रवि नायर और आनंद मगनाले को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए पीठ ने उन्हें जारी किए गए पुलिस समन को चुनौती देने वाली दोनों की याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने बड़ा फैसला लेते हुए न सिर्फ उन्हें राहत दी है, बल्कि गुजरात लॉबी को एक नोटिस भी पकड़ा दिया है कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं। आखिर गुजरात की सरकार देश की जनता के लिए है या फिर सिर्फ अडानी के लिए है। यहां पूरी रिपोर्ट आगे देखेंगे आप तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी। और कोर्ट रूम में जो धज्जियां उड़ाई गई हैं इस खेल की, वो हम आपको बताएंगे लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार। ये OCCRP की रिपोर्ट 31 अगस्त को आई थी, जिससे एक बार फिर से तहलका मचा था और गौतम अडानी को 35,000 करोड़ का झटका लगा था, क्योंकि इन पर जो फ्रेश आरोप लगाए गए थे वो बेहद खतरनाक थे। और उस पर अडानी ने कहा था कि ये सब हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर ही है, इसमें नया कुछ नहीं है। यहां पर प्रारंभ में मैंने कहा कि जज साहब को आश्चर्य हुआ था कि यह याचिका यहां कैसे पहुंची है। अब यहां से पूरा मोर्चा जब इंदिरा जयसिंह ने संभाला तो उन्होंने पूरे खेल से पर्दा उठाया है। अब जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, यहां बताया जा रहा है कि प्रारंभ में पीठ को आश्चर्य हुआ कि याचिकाकर्ताओं ने राज्य उच्च न्यायालय के बजाय सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा क्यों खटखटाया। पत्रकारों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि समन उचित अधिकार क्षेत्र के बिना जारी किए गए थे और यह उत्पीड़न और गिरफ्तारी की तैयारी का प्रयास था। वो भी इस तरीके से समन जारी किए गए जिसमें धारा 160 और 41A की बात हो रही थी। ये सब अपराध शाखा के क्षेत्र में मामला पड़ता ही नहीं है और इसी का दुरुपयोग करने की कोशिश गुजरात की पुलिस कर रही थी। अब उसे थोड़े लीगली समझते हैं, लाइव लॉ ने कैसे बताया है, इंदिरा जयसिंह कोर्ट रूम में क्या सब बोली हैं। इंदिरा जयसिंह ने कहा, क्या यह धारा 41A का नोटिस है? क्या यह धारा 160 के तहत नोटिस है? क्या वे आरोपियों के चरित्र पर खड़े उतरते हैं या वे गवाह हैं? कोई स्पष्टता नहीं है। जयसिंह ने जोरदार ढंग से तर्क दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि नोटिस आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत जारी किए गए थे, जिसके तहत पुलिस अधिकारी गवाहों की उपस्थिति के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो उन्हें अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज किया जा सकता था। अगर वे धारा 160 के नोटिस हैं
तो उन्हें गुजरात पुलिस द्वारा जारी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उनका निवास दिल्ली में है। गुजरात पुलिस का अधिकार क्षेत्र दिल्ली तक नहीं है। फिर देखिए आगे क्या हुआ। आगे उन्होंने कहा कि यह सीआरपीसी की धारा 41A के तहत कोई नोटिस भी नहीं है। जयसिंह ने एफआईआर दर्ज न होने की ओर इशारा करते हुए जोर दिया, क्योंकि इसमें एफआईआर तक नहीं दर्ज किया गया। सारा काम चोरी छुपे करने की कोशिश हो रही थी कि गुजरात लॉबी में कुछ भी चल जाएगा। अडानी जी को बचाना है तो गुजरात लॉबी के पूरे सिस्टम को अडानी के लिए खड़े कर देना है, और उसके तहत जो भी जद में आएगा सबको सलाखों के पीछे डाल देना है। चाहे फिर वो आप देखेंगे कि महुआ मोइत्रा को फंसाने के लिए कैसे निशिकांत दुबे को लगाया गया है, राहुल गांधी को फंसाने के लिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होते हुए कैसे पूर्णेश मोदी ने एक केस कर दिया और इनकी सांसदी चली गई। तो यह खेल बहुत जोरों का चलता है। अब यहां आगे देखिए, बताया जा रहा है अपराध संज्ञेय या गैर संज्ञेय होने चाहिए, कोई तीसरी श्रेणी नहीं है। यदि यह संज्ञेय अपराध है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। उनके स्वीकारोक्ति पर कोई ऐसी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, मगर ऐसा मामला है तो किस आधार से उन्हें ऐसे अधिकारी के सामने पेश होने के लिए बुलाया जा रहा है जिसके पास उन्हें बुलाने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इन्होंने फिर जोर दिया कि यह शुद्ध और सरल उत्पीड़न और संभावित गिरफ्तारी की प्रस्तावना के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा उन्हें बुलाने का कोई अधिकार नहीं है और यह समन संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन है। और फिर अब लौटेंगे टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट पर। यहां पर यह बताने की कोशिश की गई है अगर फिर भी गौतम अडानी को यह लगता है कि इसमें केस बनता है तो वो मानहानि का केस बना सकते थे। अगर मानहानि का भी केस बनाते तो गुजरात पुलिस की कोई भूमिका फिर इस मानहानि केस में नहीं होती। यह क्षेत्र फिर अदालत का हो जाता, अदालत से मुझे समन जारी होता, नोटिस जारी होता तो फिर मैं देखता। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, एफआईआर है नहीं। एक भंसाली के आवेदन पर गुजरात पुलिस इन दोनों पत्रकारों के पीछे पड़ गई, और जब जस्टिस गवई ने, प्रशांत कुमार ने इन मामले को देखा तो वो एकदम गंभीर हो गए और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, इनकी गिरफ्तारी पर हम रोक लगाते हैं और ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने गुजरात सरकार को नोटिस भेजा है। दरअसल अडानी सबका मुंह बंद कर देना चाहते हैं और यही खेल उन्हें इस बार उल्टा पड़ गया है, क्योंकि जो धाकर वकील ने मोर्चा संभाला उन्होंने तो एकदम से धागा खोलकर रख दिया है। अब अडानी की नींद ही उड़ गई होगी। आइए जरा देखते हैं डिटेल में और क्या जानकारी मिली है। टेलीग्राफ ने इस खबर के डिटेल में जाकर बताया है कि नायर और मंगनाले का लेख 31 अगस्त को खोजी पत्रकारों के वैश्विक नेटवर्क संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP की वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ था। नायर को इस संबंध में 16 अक्टूबर को और मंगनाले को 25 अक्टूबर को समन भेजा गया था। अधिवक्ता पारसनाथ सिंह के माध्यम से दायर अपनी याचिका में पत्रकारों ने तर्क दिया कि उनका सहलिखित लेख दस्तावेज स्टॉक हेरफेर के आरोपों में नई जानकारी प्रदान करते हैं, जिसने भारत के शक्तिशाली अडानी समूह को हिला कर रख दिया। सार्वजनिक हित में प्रकाशित किया गया था और उन्होंने यह भी कहा कि हमने रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले अडानी समूह से बातचीत भी करने की कोशिश की थी। उनका फिर यह भी कहना हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी इसी लाइन पर रिपोर्ट छपी थी, हम ही लोगों के OCCRP की रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन इन दोनों पत्रकारों के पीछे पड़ गए क्योंकि उन्होंने पोल खोलनी शुरू कर दी। ठीक उसी तरीके से महुआ मोइत्रा के पीछे पड़े थे, राहुल गांधी के भी पीछे पड़े थे। जो भी अडानी के खिलाफ बोलेगा गुजरात का तंत्र या फिर दिल्ली का तंत्र सब पीछे पड़ जाएगा और अडानी को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा, यही मालूम पड़ता है। और चलते चलते इस मामले को थोड़ा सा और समझ लीजिए कि ये शिकायत करने वाले कौन थे। यहां भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी स्थिति ही मालूम पड़ती है। लाइव लॉ ने लिखा है कि इस बीच पत्रकार रवि नायर और OCCRP दक्षिण एशिया के संपादक आनंद मंगनाले एक महत्वपूर्ण लेख के लिए गुजरात पुलिस की जांच के दायरे में आ गए, जो उन्होंने NBR अकार्डियो के साथ मिलकर लिखा था। अक्टूबर में नायर और मंगनाले को अहमदाबाद की अपराध शाखा से नोटिस मिला, जिसमें उन्हें एक निवेशक योगेश भाई मफतलाल भंसाली के आवेदन के आधार पर की जा रही प्रारंभिक जांच के संबंध में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था। अब बताइए कि योगेश भाई मफतलाल कैसे दुखी हो गए इसमें। ये गजब का खेल है
कि कोई भी कहीं जाकर आवेदन बस कर दे, छोटा सा मामला मिल जाए, फिर तो अडानी को बचाने के लिए एकदम से तंत्र कूद पड़ेगा। और इस केस में साफ तौर पर यही दिखा और फाइनली जस्टिस गवई ने इस मामले में फैसला लिया, उनकी बातों को समझा और राहत भी दी और गुजरात लॉबी को नोटिस जारी कर दिया है। अब देखिए, इस तरीके के झटके अगर ताबड़तोड़ लगने लगेंगे तो निश्चित तौर पर तिलमिलाहट तो होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।